हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे? ओके स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूला, नेचर ऑफ रूट्स एंड टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये हम 3 पॉइंट्स ये गिवन है। ये 3 पॉइंट को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। क्लास 10 के सिलेबस में क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, मीन्स उसका रूट्स फाइंड करना है। तो हाउ वी कैन फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। वेयर आपने पढ़ा है ना इसमें कि वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेयर x is variable, a b c are real numbers in which a not equal to 0। ये डेफिनेशन आपने पिछली वीडियो में देखा था। नाउ क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो x की वैल्यू निकालते हैं, उस x की वैल्यू को फार्मूला का रूप देने के लिए एक फार्मूला जनरेट किया गया वैल्यू को निकालने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स को फाइंड करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला बनाया गया जिसे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से जानते हैं। और वो क्वाड्रेटिक जो फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू को निकालते हैं, तो ये जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो x की वैल्यू आएगी वो वैल्यू यही होगी। तो अगर हम इसे x के लिए सॉल्व करें तो x की वैल्यू यही आएगी और इसी को हमने फार्मूला कह दिया। अब जैसे कि हमें कोई भी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है, देन हम उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। और ए बी सी की वैल्यू, ये इक्वेशन आपका ए बी सी में, ये फार्मूला, ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये आपका ए बी सी में ही है। ए बी सी की वैल्यू रख करके और इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारे रूट्स होंगे। तो आज स्टूडेंट हम ये जानते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से ये फार्मूला कैसे जनरेट हुआ है। तो इस फार्मूला को देखिए कैसे जनरेट हुआ है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड बोथ साइड बाय ए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। इसको हम ए से डिवाइड करते हैं, बोथ साइड को हमने ए से डिवाइड कर दिया। अब जब ये साइड ए से डिवाइड हुआ है तो ये हर टर्म इसका ए से डिवाइड होगा, यानी ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए
इक्वल टू 0/a, दैट इज 0। नाउ a/a से a कैंसिल आउट, बचेगा x² प्लस इसे लिखेंगे b/a इंटू एक्स प्लस c/a इक्वल टू 0। नाउ अब इसे हमें सॉल्व करना है x के लिए। तो सबसे पहले हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर एक मेथड होता है जो कि सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया गया है और वो हमें यहाँ पर यूज करना है। इस समय सीबीएसई के सिलेबस में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि वो टॉपिक से, वो आपके सिलेबस से हट चुका है। तो फिलहाल हम इसको देख लेते हैं कि इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए हम x का कोफिशिएंट लेंगे, दैट इज b/a। x का कोफिशिएंट लेते हैं b/a, फिर इस b/a का हाफ करेंगे। इस b/a का हाफ करेंगे तो हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो b/2a आएगा, और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो b/2a का होल स्क्वायर, इसको हम ऐड कर देंगे इसमें, और इसी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जितना ऐड उतना सब्ट्रैक्ट। तो इस क्वांटिटी पर या एक्सप्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट अस सी x² प्लस b/a इंटू एक्स प्लस, इसे हम ऐड करते हैं तो b/2a का होल स्क्वायर ऐड किया, और b/2a का होल स्क्वायर ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। जितना ऐड उतना सब्ट्रैक्ट, तो बैलेंस बना रहेगा, प्लस c/a, हमने ये लिख दिया c/a इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, इसकी क्या स्टोरी है कि x का कोफिशिएंट b/a लेंगे, फिर उसका हम हाफ करेंगे, तो b/a का हाफ क्या होगा, b/2। नाउ अब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, और स्क्वायर करने से जो बनता है उसी को ऐड करेंगे, उसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को लगाने से पहले x² का जो कोफिशिएंट होता है उसे 1 बनाना होता है। तो यहाँ पर देखें x² का कोफिशिएंट पहले हमने 1 बनाया, इसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज किया। नाउ अगर इन तीनों को देखेंगे, तीनों टर्म आपके, तीनों टर्म मिल करके x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बनाएगा। इसे आप a प्लस b के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करके देख सकते हैं, इतना ही एक्सपेंशन आएगा। माइनस, इसे ओपन करें तो b में स्क्वायर होगा तो b², नीचे 2 में भी स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर 4, a में स्क्वायर होगा तो a², और प्लस c/a इक्वल टू 0। नाउ x प्लस b/2a होल स्क्वायर इक्वल टू, ये निगेटिव क्वांटिटी को उधर ले जाएं 0 की तरफ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, b²/4a²। c/a को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस c/a हो जाएगा। नाउ अब एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेने पर इसे हटा देते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला नेचर ऑफ रूट्स। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें, x प्लस b/2a होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो 4a² और a का एलसीएम 4a² हो जाएगा। तो कितना आएगा, 4a², यहाँ होगा b² माइनस 4ac, 4a² से 4a² डिवाइड होगा, 1 टाइम में जाएगा, b² इंटू 1 आपका b² हो जाएगा। फिर जब 4a² को a से डिवाइड करेंगे तो a, इसका a कैंसिल हो जाएगा, 4a का मल्टीप्लाई c में होगा तो 4ac हो जाएगा। नाउ x प्लस b/2a कितना होगा,
होल स्क्वायर को इधर से हटाकर उधर ट्रांसफर करें तो ये आपका होगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। जब स्क्वायर को ट्रांसफर किया जाता है तो प्लस माइनस के साथ दूसरे साइड में स्क्वायर रूट लग जाता है। नाउ x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 और a का स्क्वायर रूट कितना होगा a, तो 4 2 2 ज़ा 4, 2 2 का पेयर बनेगा, इससे 2 बाहर हो जाएगा, a स्क्वायर a इंटू a, तो a का पेयर बना तो a बाहर हुआ। नाउ हमें इसे x के लिए सॉल्व करना है तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू बी अपॉन 2a को ट्रांसफर करिए, इधर पॉजिटिव है उधर निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नाउ एलसीएम लेंगे तो 2a एलसीएम आएगा 2a, एलसीएम सेम है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। This formula is called quadratic formula। और इसे श्रीधराचार्य फार्मूला, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। इस फार्मूले को क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं और इसे श्रीधराचार्य का फार्मूला भी कहा जाता है। तो ये दोनों इसके नेम है, क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला। तो स्टूडेंट इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब अगर हम हमारे सिलेबस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के देयर आर 2 मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना या इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना। और सेकंड मेथड है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पिछली वीडियो में आपने फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है आपने पढ़ा था, और हम अब क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे या कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन या टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसके पहले भी आप लोगों का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं वेयर ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ABC रियल नंबर होते हैं और A नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देते हैं तो क्या होता है, इक्वल टू 0 कर देते हैं तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट फाइंड करना या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से
जीरो फाइंड करना, जीरोस फाइंड करना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरोस फाइंड करना, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन कब बनेगी स्टूडेंट, जब उसको जीरो के इक्वल कर देंगे, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स फाइंड करना, ये सेम बात होती है, बोथ आर सेम थिंग्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरोस फाइंड करना मीन्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू ही फाइंड करते हैं, और इसी जीरोस को ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कहते हैं। तो जीरोस एंड रूट्स आर सेम थिंग्स, नो डिफरेंस। ओके, तो ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो स्टूडेंट इसको आप अच्छे से लर्न कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड लगा करके कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये फार्मूला आपके काम आएगा। फार्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नाउ अब आता है सेकेंड थिंग इज दैट व्हाट इज discriminant, what is the discriminant of the quadratic polynomial, discriminant, 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 discriminant is denoted by capital D. Students attention towards board, discriminant is denoted by capital D and capital D equal to b square minus 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इस क्वांटिटी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन is denoted by d and d equal to b square minus 4ac। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है कि नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आती है जिसे हम रूट्स कहते हैं, उन रूट्स का नेचर कैसा होगा, इस नेचर को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को बताने वाला जो फैक्टर है वो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। स्टूडेंट ध्यान दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को कौन बताएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को बताने वाला फैक्टर कौन है, डिस्क्रिमिनेंट। एंड दैट डिस्क्रिमिनेंट इज गिवन बाय द फार्मूला d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट को हम d से डिनोट करते हैं। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट d हमारा लेस देन 0 है, फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन कि इफ डिस्क्रिमिनेंट दैट इज d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, दैट इज इफ d लेस देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से लेस देन है, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 से लेस कब होगा, तो 0 से लेस वो क्वांटिटी होती है जो निगेटिव होती है। तो अगर आपने d को सॉल्व किया और d की वैल्यू निगेटिव आ गई, निगेटिव दैट इज सपोज माइनस 4 आ गया, तो माइनस 4 इज निगेटिव वैल्यू और माइनस 4 इज लेस देन 0। तो d जब निगेटिव आएगा तभी वो 0 से लेस देन होगा। एंड इन दिस केस रूट्स आर not real, that is we can say
the roots are imaginary. तो जब डी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स नॉट रियल होते हैं, या अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि रूट्स आर इमेजिनरी। तो इफ डी इज लेस देन 0 मीन्स जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, दैट इज वो रूट्स रियल नहीं होते, नॉट रियल होते। नाउ सेकंड, if d that is b square minus 4ac equal to 0, that is we can say if d equal to 0। मान लीजिए आपने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपने डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट किया और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, देन आप क्या कहेंगे, देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो जो आपके रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे और उसके साथ साथ इक्वल भी होंगे। तो रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं, तो रियल एंड इक्वल रूट्स तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। नाउ थर्ड कंडीशन कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, d दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, दैट इज वी कैन से इफ d इज ग्रेटर देन 0, अर्थात जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर होगा, यानी जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा कब होता है, हु इज ग्रेटर देन 0, हु इज ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स अगर d 0 से ग्रेटर है तो d की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और जब d की वैल्यू पॉजिटिव आएगी देन वी राइट d ग्रेटर देन 0। इन दिस केस नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, इन दिस केस नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मीन्स अनइक्वल, यानी नॉट इक्वल। रूट्स अनइक्वल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब रूट्स दोनों अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। सेम कहाँ होंगे, रूट्स इक्वल होंगे कब, जब d आपका 0 हो जाएगा तो जो x की वैल्यू 2 वैल्यू आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर x की 2 वैल्यू आती है और x की जो दोनों वैल्यू होगी वो सेम होगी, कहाँ पर, इफ d इक्वल टू 0। d की वैल्यू डिफरेंट कहाँ पर होगी, इफ d इज ग्रेटर देन 0, एंड d की वैल्यू इमेजिनरी या नॉट रियल कब होगी, इफ d इज लेस देन 0। तो इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में स्टूडेंट्स नोट करिए और इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम चैप्टर नंबर 4 की जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक इसको आप अपने माइंड में मेमोराइज करिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।